गुड्डा बिगाड़ने की कोशिश रहे हैं, यहाँ से जीत रहे हैं और सिसोदिया जी गुंडा जीत रहे है हैं, वो। हार रहे हैं वो, जब गुंडा अपने अपनी दिखा रहे हैं जो मैं क्या हूँ नहीं। वो तो फ्लावरी टॉक करते हैं ना, लच्छेदार भाषण है वो। तो भाषण के कंपटीशन में हो सकता है लच्छेदार भाषण में वो अच्छा हो जाए। देते हैं वो तो गाली। अभी हम जब यहाँ पे ये प्रोग्राम होना था उससे पहले इन्होंने वो करे, बहुत ड्रामे करे। इन्होंने झंडे लगाने नहीं दिया, पोस्टर लगने से कुछ नहीं होता। सबको पता है बटन झाड़ू का ही दबेगा। भैया पोस्टर से क्या होता है, वो सिर्फ बोलते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ बोलना है। करोड़ों के प्लेन के अंदर जब ये कहते हैं कि जब बाबा जी हैं झोला पकड़ लेकर चले जाएंगे, ये झोला लेकर नहीं चले जाएंगे, सबको झोला पकड़ा देंगे। यहाँ केवल अमित शाह जी नहीं, पूरे भारत के भाजपा के नेता केजरीवाल को गाली देते हैं। केजरीवाल खतरा है, पूरे देश की उम्मीद है केजरीवाल मॉडल। योगी जी यूपी संभाल ले, यूपी को बांट दिया, हिंदू मुसलमान में बांट दिया, ठाकुर ब्राह्मण में बांट दिया, निचले में बांट दिया, गरीब अमीर को बांट दिया। काम हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है। एक चीज हुई है, वहाँ पे चरस गांजा सस्ता हो गया है। जितने बाबा है ना वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे जो गंगा स्नान करने के हैं, क्या गुंडागर्दी चल रही है वहाँ पे। वहाँ जाकर देखो क्या बुरा हाल हो रहा है कि तुमको दिन में अपने झंडे लगाने हैं और रात में केजरीवाल के झंडे स्टिकर हटाने हैं। तो देंगे, देखो सब झूठ है, कोई भी नहीं देगा। बीजेपी नहीं देगी? नहीं। आम आदमी पार्टी पे इतना विश्वास कैसे है? बस गौर करने वाली बात है कि उधर अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं और इधर देखिए, इधर ये पूरा दिखाइए, कमल के भी झंडे लगे हुए हैं, आप दिखाइए वहाँ पर कि जो सर्वे आ रहे हैं कि 55 से 60 सीटों से आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम है, तो उससे पहले धड़ाधड़ लड़ियां और झंडे लगा देते हैं कि एक बार उस बिल्डिंग की तरफ देखें, उसमें कोई रह नहीं रहा है, आपको एक भी आदमी उसमें नहीं मिलेगा, पर उसको झंडों से लद रखा है कि हम राम को लाएंगे, श्री राम की फोटो है। और ये जब लड़ियां टूट जाएगी उधर से या घर वाला कोई खोल देगा, तो फिर भगवान श्री राम की फोटो नीचे जमीन पे आ जाएगी। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति, राम के नाम पे वोट लेना चाह रहे। जहाँ झाड़ू वाले का दिखता है वहाँ तो वो उनको नजर आ जाता है कि झाड़ू वाले का लगा हुआ है। पूरे जाके देख लो, उधर लगा हुआ है, उनको हटाने का कोई कोशिश नहीं किया जा रहा है वाले का। बीजेपी नहीं है, गुंडा नहीं चाहिए यहाँ। Fourth time the Aam Aadmi Party will come to the power. नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात और इस वक्त मैं जहां पर हूं जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे दिल्ली सरकार में। वो यहां से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और मनीष सिसोदिया की सीट पर क्या कुछ हाल है आप देख सकते हैं। पीछे अरविंद केजरीवाल की जनसभा भी हो रही है और यहाँ पर लोग जो हैं उनसे जानेंगे, जो भी लोग आए हुए हैं, कि क्या कुछ कहना है दिल्ली के माहौल को लेकर के। यहाँ पर तमाम लोगों से बात करेंगे। स्पीच तो अलबेला होता है, ऐसे लोग ही बहुत कम पैदा होते हैं इस दुनिया में। ये तो अद्वितीय है और ये तो यूनिक स्पीच है इनका, ये कनेक्ट हो जाते हैं पब्लिक से। लच्छेदार और फ्लावरी और रॉजी मतलब वो बात करते नहीं, एकदम डायरेक्ट 1 to 1 सबके। तो अमित शाह जी भी तो बहुत बड़े वादे अभी करके गए हैं। तो वो तो पार्टी है ही, जुमला पार्टी, आपको मालूम है। 15 लाख रुपया हम भी वेट कर रहे हैं कब तक आएगा। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं गाली देती है बीजेपी, ऐसा कुछ है क्या? तो गाली जब उनका नेता ही देता है तो वो सब नीचे वाले दे रहे हैं। वो है ना, वो क्या नाम है, वो क्या नाम है उसका, बिदुड़ी, वो प्रियंका गांधी के गालों से तुलना करता है। उधर प्रवेश वर्मा जो है वो भी गाली देता है। एक सीएम फैमिली के से बिलोंग करने के बाद जो गालियां बक रहा है वो, और बांट रहा है रुपया पैसा, कंबल चादर ओपनली, और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी में लोग डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और पब्लिक जब डायरेक्ट किसी लीडर से कनेक्ट हो जाती है, इनके विचारों से, इनके आस्था से कनेक्ट हो है, तो फिर पब्लिक जब डायरेक्टली कर रहे हो तो देखिए कोई हट रहा है। अरविंद केजरीवाल का स्पीच सुनिए, एकदम लगता है आम नागरिक की तरफ बात कर रहे हैं। दूसरे लोग बोलते हैं तो लगता है कि तैयारी करके बनावटी बातें कर रहे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी जी की बात इशारा कर रहे हैं। वो तो फ्लावरी टॉक करते हैं ना, लच्छेदार भाषण है वो। तो भाषण के कंपटीशन में हो सकता है लच्छेदार भाषण में वो अच्छा हो जाए, लेकिन पब्लिक से। देश के तीसरे प्रधानमंत्री, तीसरी बार लगातार। नहीं, वो तीसरी बार हैं तो कैसे हैं आपको पता ही है। पूरा मीडिया को खरीद रखा है, न्यायपालिका भी अब उनके मुट्ठी में आते जा रही है, कार्यपालिका भी उनके नहीं दिया है, विधि व्यवस्था भी सब मुट्ठी में है। कोई भी न्यूज
मतलब कंट्रोल किया हुआ है सब कुछ, तो वो एक तरह से इंटरनली तानाशाही रवैया के अनुसार केजरीवाल जी हर चीज फ्री कर रहे हैं, कितना सही है? फ्री तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, पब्लिक का पैसा पहले पब्लिक तक नहीं जाता था, अब पब्लिक का पैसा वापस पब्लिक तक पहुंच रहा है। पहले भी टैक्स कटता था, वो नेताओं के पॉकेट में जाता था। अब जो पैसा कट रहा है पब्लिक का, वो घूम करके पब्लिक के सेवा में ही वापस आ रहा है, केजरीवाल जी के सोच के अनुसार। जी देखिए, ये तो एक तरफा लोगों का प्यार है इनके लिए। ये बिल्कुल एक हवा बनाया जा रहा था कि जी अब इतने साल हो गए तो लोग जो बीजेपी कह रहे कि चेंज चाहते हैं, बट ग्राउंड लेवल के ऊपर अगर आप देखें, पीछे एक छोटी सी जनसभा है और स्टेज दिखाई भी नहीं दे रही है यहाँ से बिल्कुल भी। आप मतलब जहाँ तक आई साइड जाती है आप देख ही नहीं सकते। तो पहले जितनी बड़ी लहरें थी ग्राउंड पे, तो इससे कहीं ज़्यादा बड़ी लहर है। लेकिन क्या उप मुख्यमंत्री ने सीट अपनी चेंज कर ली? तो देखिए, सीट कहाँ से लड़नी है वो तो ये तो पार्टी के लोगों के, बड़े लोगों के डिसीजंस होते हैं। बट एक बात बड़ी क्लियर है कि यहाँ पे अब जब ये आए हैं सीट के ऊपर, तो यहाँ पर बहुत बड़ा जन समर्थन इनको है, जो ग्राउंड पे देखा जा सकता है। क्या मुद्दे हैं जो बीजेपी भी तो तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और तमाम चीजें फ्री देने के वायदे कर रही है? देखिए, बीजेपी तो अब कॉपी मारने की कोशिश कर रही है। पहले वो गालियां देते रहे कि जी इन्होंने फ्री की रेवड़ी बांटी है, और लेकिन जो गरीब लोगों को जो बेनिफिट मिले हैं, फ्री बिजली मिली है, सफ़र मिला है, दवाइयाँ मिली हैं, तो उसको कॉपी करने की बीजेपी अब कोशिश कर रही है। और लोगों को पता है कि अगर इस केजरीवाल की सरकार गई तो ये सब कुछ भी जाएगा। आपको भी लग रहा है यही कि बीजेपी जो है कॉपी कर रही है आपके? बिल्कुल बिल्कुल कॉपी कर रही है। वो आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है उसकी कॉपी डाल के उस पर चलने की कोशिश कर रही है, पर वो होगा नहीं। लेकिन आपसे ज़्यादा महिला सम्मान निधि का घोषणा कर दी है, 2100 आप कर रहे हैं। किसी कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल साहब। बहुत बढ़िया कौन ये विश्वास लोगों को केजरीवाल के ऊपर ही है। कि यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि उधर अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं और इधर देखिए, इधर ये पूरा दिखाइए, ये जितने वो कमल के भी झंडे लगे हुए हैं आप दिखाइए वहाँ पर, और इसके साथ ही यहाँ पर ऊपर भी दिखाइए, सारे कमल के ही सारे लड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं वो देखिए आम आदमी पार्टी के रैली में आए हुए हैं, केजरीवाल की रैली में आए हुए हैं। क्या कहेंगे? क्या आपके ऊपर देखिए कि कमल का ज़्यादा प्रचार है और केजरीवाल की रैली में आप लोग? हाँ जी, प्रचार में तो है, सबका कमल का भी लगे हुए हैं, उनका भी लगे हुए हैं। सिर्फ केजरीवाल इसका तो सिर्फ झंडे लगे हुए हैं, बाकी तो उसका पोस्टर लगे हुए हैं बस। तो कैसे फिर लग रहा है माहौल? तो दोनों का ही लग रहा है। माहौल दोनों का है, दोनों भाई है। आएंगे केजरीवाल सर। क्यों? प्रचार तो ज्यादा कमल का है सर। प्रचार ऊपर देखिए, नीचे भी कमल ही कमल है। काम के ऊपर सारा फोकस होता है, जिस काम के लिए हमारा प्रचार तो है ही, लेकिन काम का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा और हर एक चीज़ की सुविधा के लिए केजरीवाल परफेक्ट है। ये तो आप देख ही रहे हो, हम भी देख रहे हैं। इस भीड़ को देख के और आपको लग रहा होगा कि जो सर्वे आ रहे हैं कि 55 से 60 सीटों से आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, और वो इसलिए बना रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को पीने के लिए अच्छा पानी फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री, स्कूल बहुत अच्छे बनाए मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, और स्वास्थ्य में हॉस्पिटल के अंदर किसी का भी एक भी रुपया किसी टेस्ट पे, कोई दवाई पे, ऑपरेशन पे नहीं लगता। तो दिल्ली माहौल जो दिख रहा है, देखिए कमल यहाँ पे प्रचार लग रहे हैं, नीचे भी देखिए, नीचे इधर दिखाइएगा तो यहाँ पे भी कमल लग रहा है। आम आदमी पार्टी के पोस्टर वोस्टर कहाँ गए यहाँ पे? देखो, ये हम बता देते हैं कि जहाँ भी आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम होना होता है तो बीजेपी वाले एक काम बहुत अच्छे से करते हैं, और वो करते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल जी यहाँ आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम है, तो उससे पहले धड़ाधड़ लड़ियाँ और झंडे लगा देते हैं। मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार उस बिल्डिंग की तरफ देखिए, उसमें कोई रह नहीं रहा है, आपको एक भी आदमी उसमें नहीं मिलेगा, पर उसको झंडों से लद रखा है। और उनको ये भी देखना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि हम राम को लाएंगे। आप ये देख रहे हो, ये लड़ियाँ जो दिखाई दे रही है, इन लड़ियों में भगवान श्री राम की फोटो है, और ये जब लड़ियाँ टूट जाएगी उधर से या घर वाला कोई खोल देगा तो फिर भगवान श्री राम की फोटो नीचे जमीन पे आ जाएगी, लोगों के पाँव के नीचे आ जाएगी। क्या ये अच्छी बात है? पर
बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति, राम के नाम पे वोट लेना चाह रहे हैं। अगर उनको वोट लेना है तो अरविंद केजरीवाल की तरह। केजरीवाल जी भी तो हनुमान जी के नाम पे ही तो वोट मांगते हैं कई बार। नहीं, हनुमान के नाम से वोट नहीं मांगते, पूजा करते हैं। अच्छा, पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, श्री राम की पूजा करते हैं और लोगों को तीर्थ यात्रा भी करवाते हैं अरविंद केजरीवाल जी तो। पर बीजेपी वालों की तरह नहीं कि वोट लेने के लिए सिर्फ राम को ले आओ और काम पे वो वोट मांग नहीं सकते। अगर बीजेपी वालों की हिम्मत है तो वो काम पे वोट मांग के दिखाए। केजरीवाल ने जैसे कह रहे हैं अब हम 2300 देंगे, 2500 देंगे। देखो, सब झूठ है, कोई भी नहीं देगा। बीजेपी नहीं देगी? नहीं। तो आम आदमी पार्टी पे इतना विश्वास कैसे है? बस कैसे? आपका तो वोट भी नहीं है। क्योंकि 15 लाख भी नहीं दिए जो कहा था। 15 लाख भी नहीं दिए और 2 करोड़ नौकरियों देने के वादे। घोषणा पत्र में 15 लाख नहीं था ना। अरे एक बात सुन तो लो, चलो एक बात सुनो। आप मेरी ये बात बताना, 20 स्टेटों में बीजेपी की सरकार है, क्या वहाँ कर रखा है उन्होंने बुरा हाल? क्योंकि मेरा मकान यूपी में भी है, मुझे मालूम है यूपी का, इसका जो है और सब स्टेटों का। पहले योगी जी ने संभाल रखी है। नहीं, योगी जी आके कह रहे थे बखान की। नहीं, एक बात सुनो, वहाँ पर भी गुंडा राज है, इस टाइम बीजेपी का गुंडा राज है वहाँ पे। ये जो है ना, इन्होंने अपने गुंडे खड़े कर रखे हैं वहाँ पे। आपको भी लग रहा है योगी जी ने काम नहीं किया अपने स्टेट में? योगी तो यूपी में। हाँ, यूपी में। हाँ, काम किया नहीं है वहाँ पे? क्या काम हो रहा है? बुलडोजर चल रहा है। एक चीज हुई है वहाँ पे, चरस गांजा सस्ता हो गया है। जितने बाबा है ना वहाँ पे, जाके देखो वहाँ पे जो गंगा स्नान करने गए हैं, क्या गुंडागर्दी चल रही है वहाँ पे। वहाँ जाकर देखो क्या बुरा हाल हो रहा है। और पहली बात तो ये है, बीजेपी जो है ना अपनी 20 स्टेटों में उसको सही कर ले। दिल्ली का तो नंबर बाद की बात है, केजरीवाल जैसा काम करके दिखा दे जो है। तो कह रहे हैं फ्री की राजनीति करते। फ्री की राजनीति नहीं है, फ्री। और एक बात सुनो, नेताओं के लिए टोटल फ्री हो जाए सब कुछ, जनता फ्री नहीं ले सकती। और फ्री की क्या बात है, जो पहले कांग्रेस और बीजेपी में चोरी होता था ना सारा, जो स्विट्जरलैंड बैंकों में जाता है पैसा, जो सारा वहाँ जाता है, हमें मालूम है, वो अब जनता में बट रहा। केजरीवाल अपने घर से नहीं दे रहे, वो जनता का पैसा जनता में दे रहे। मैं ये बोला था कि फ्री की राजनीति अगर बोलते हैं, इसको फ्री बीज बोल रहे हैं, तो अपने घोषणा पत्र में क्यों करते हैं केजरीवाल की योजनाओं को हम लागू करेंगे? बोल देना देश की जनता को कि हम बंद कर देंगे। जी की योजनाओं नहीं लागू करेंगे, महिला सम्मान। केजरीवाल जी की सारी योजनाओं को लागू करेंगे। भाजपा का ये कहना है कि केजरीवाल की जितनी भी योजनाएं हैं कोई बंद नहीं करेंगे। साफ साफ कह दो ना, आप देश की जनता से कह दो कि फ्री बिजली पानी नहीं देंगे। अच्छा, एक चीज आपने देखा यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग खड़े हैं, केजरीवाल जी की रैली हो रही है, बीजेपी के पोस्टर सारे दिख रहे हैं, उधर भी बीजेपी की लड़ियां दिख रही हैं, घरों में दिख रहे हैं। ये कैसे माहौल? ये गलती किसने कर रखी है? भगवान की फोटो लगाने की क्या जरूरत है इलेक्शनों में? नहीं, जरूरत क्या है? दरअसल है क्या कि यहाँ पे ठेका दे के रखा हुआ है भाजपा के लोगों ने कि तुमको दिन में अपने झंडे लगाने हैं और रात में केजरीवाल के झंडे स्टिकर हटाने हैं। लोग शराब पी के और झंडे रात को हटाते हैं, स्टिकर फाड़ते हैं। ये काम दे के रखा उन्होंने। दबंगई है एक तरह से। सरकार तो दिल्ली सरकार है ना, एक पुलिस प्रशासन तो भाजपा के पास में है, पुलिस प्रशासन तो भाजपा के पास में है। तो लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार से संभल नहीं रहा है पूरा ये। योगी जी यूपी संभाल ले, यूपी को बांट दिया, हिंदू मुसलमान में बांट दिया, ठाकुर ब्राह्मण में बांट दिया, निचले में बांट दिया, गरीब अमीर को बांट दिया। योगी जी पहले अपने उत्तर प्रदेश संभाल ले, फिर दिल्ली की बात करेंगे। अमित शाह जी ने बात की है अभी, जो कल अमित शाह जी देश संभाल ले, पूरे देश की हालत है। मणिपुर चले जाए, अमित शाह जी मणिपुर चले जाए। वो हमारे पड़ोस में जंगपुरा में रहते थे किराए पे। मैं जंगपुरा विधानसभा से ही हूँ। अमित शाह जी मणिपुर संभाल ले, देश के गृह मंत्री हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जो आज खाई पैदा हो गई है समाज के बीच में, उसको संभालने गृह मंत्री हैं। क्यों कहते हैं गाली देते हैं अमित शाह जी? अमित शाह जी गाली कहाँ देते हैं? केवल अमित शाह जी नहीं, पूरे भारत के भाजपा के नेता केजरीवाल को गाली देते हैं। केजरीवाल खतरा है, पूरे देश की उम्मीद है केजरीवाल मॉडल। पूरे भारत में केजरीवाल का मॉडल दिल्ली सरकार का आज उम्मीद किरण बना हुआ है। आज आप देखेंगे दिल्ली में पूरे भारत के लोग आए हुए हैं अरविंद केजरीवाल का प्रचार करने के लिए। वो इसलिए कि पूरे भारत की इकलौती उम्मीद की किरण है अरविंद केजरीवाल की सरकार, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। तो अब खतरा है भाजपा के लिए। सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस को जानते हैं कि कांग्रेस की जब चाहेंगे तब हम लोग के पास ले आएंगे। पार्टी है बीजेपी की पूरे देश में, कह रहे हैं हिंदुओं की पार्टी, हिंदू हिंदू हिंदू। ठेकेदारी मिली है क्या साहब? हिंदुओं की पार्टी है साहब, ठेकेदारी मिली क्या? ठेका कब हुआ इसका? ठेका कब हुआ भाई साहब? ठेका नहीं हुआ है।
ठीक, झूठे हिंदू हैं ये हिंदू सिर्फ हैं। बंटवारा करने के लिए हिंदू बने हुए हैं। और एक बात ये बताओ पहले, जो बीजेपी है ये फ्री की रेवड़ी क्यों बांट रही है? अब ये एक बात हो, ये कहते हैं कि फ्री फ्री फ्री, तो इन्होंने कौन सी 2500 रुपए 2500 रुपए की स्कीम निकाली है और 2100 रुपए की स्कीम निकाली है और 500 रुपए का सिलेंडर भी दे रहे हैं फ्री में। अगर जो ये चीजें फ्री गलत होती हैं तो ये उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं? और दूसरी बात है, पूरे भारत का, एक बात सुनो, हाँ मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर गरीब आदमियों को हेल्प दी जाती है, तो पूरा वर्ल्ड करता है गरीबों की मदद जो है वो, ना ओनली इंडिया के अंदर ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर तो खाली नाम कमाते हैं ये। जैसे ये मोदी जी हैं, अपने जो है इतना प्रचार करते हैं और ये गरीब बाबा बताते हैं अपने आप को, और ये क्या कहते हैं, जो पता नहीं कितने हजारों करोड़ों के प्लेन के अंदर जब ये कहते हैं कि जब बाबा जी हैं झोला पकड़ लेकर चले जाएंगे, ये झोला लेकर नहीं चले जाएंगे, सबको झोला पकड़ा देंगे यहाँ पे। पूरे पोस्टर लगे हुए हैं बीजेपी के, इधर आम आदमी पार्टी केजरीवाल ये इलेक्शन कमिश्नर वाले को देखना चाहिए, जहाँ झाड़ू वाले का दिखता है वहाँ तो वो उनको नजर आ जाता है कि झाड़ू वाले का लगा हुआ है। पूरे जाके देख लो उधर लगा हुआ है, उनको हटाने का कोई कोशिश नहीं किया जा रहा है। नहीं क्या कहेंगे, बीजेपी भी तो यहाँ झाड़ू वाले का, बीजेपी नहीं है, गुंडा नहीं चाहिए यहाँ। जंगपुरा वाले को शिक्षा क्रांति चाहिए यहाँ, ये गुंडागर्दी नहीं चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चाहिए की है अभी। अरे वो क्या घोषणा करेंगे, वो तो कह रहे सरकार बनेगी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे, वो तो गरीबों का हक मानने को तुले हुए हैं। कह रहे हैं क्या ऐसा? गरीबों का हक मानने को बीजेपी तुली हुई है। अच्छा जी, वो जो फ्री की योजनाएं जो दे रहे हैं, अब कौन दे रहा? पहले तो कहते थे फ्री की रेवड़ी केजरीवाल जी दे रहे हैं, अब वो कहाँ से ला रहे हैं बजट? यानी केजरीवाल जो बोले वो गलत है, जो मैं बोलूँ वो मैं बोलूँ सही है। वो योगी जी आए थे केजरीवाल जी से, कह रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ नहीं चलने वाले, यहाँ सिर्फ मनीष सिसोदिया चलने वाला है। मनीष की बात करिए। चलिए इन लोगों से पूछ लेते हैं, आपका क्या कहना है आज जो केजरीवाल की स्पीच हुई है उसके? बहुत अच्छी स्पीच हुई है और केजरीवाल जी आएंगे दिल्ली में, केजरीवाल जी आएंगे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। जितने आरोप लगे मनीष सिसोदिया और कोई आरोप नहीं लगे उनके ऊपर, जो नेता होता है उनको तो ऐसे कहा जाता है, तो बहुत अच्छा आरोप लगता है, जो अच्छा काम करोगे ना। आपको सभा में केजरीवाल की और जो है बीजेपी के पोस्टर लगे हुए हैं, दोनों के लगे हुए हैं, तो कैसे? पोस्टर लगने से कुछ नहीं होता, सबको पता है बटन झाड़ू का ही दबेगा। झाड़ू करेगी भैया, पोस्टर से क्या होता है, लोगों के दिल में केजरीवाल बसता है, जो पोस्टर से क्या है, ये तो पोस्टर के लिए खर्चा कर रहे हैं। वोट दो झाड़ू पे। अमित शाह जी ने कहा तमाम फ्री योजनाएं देने के लिए, कैसे देखते हैं? वो सिर्फ बोलते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ बोलना है। केजरीवाल जी भी तो कह रहे हैं कि हमें बीजेपी वाले गाली देते हैं वो तो गाली। अभी हम जब यहाँ पे ये प्रोग्राम होना था उससे पहले इन्होंने बहुत ड्रामे करे, इन्होंने झंडे लगाने नहीं दिया हमें और चीजें नहीं करने दी, बहुत सारे इन्होंने अड़चने करी। बीजेपी का कहाँ दिख रहा है, पूरा आम आदमी का ही दिख रहा है, बीजेपी का कहाँ है? हमने थोड़ी देर पहले यहाँ बीजेपी की सभा देखी, कार्यकर्ता के अलावा कोई पब्लिक ही नहीं थी, और जबकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि बैठने की जगह नहीं थी। आप कैसे कह सकते हैं? बीजेपी all the ties were removed and balloons were broken, all the flags were removed, because definitely this time for the good governance of Aam Aadmi Party and good socio-economic revolution, this fourth time the Aam Aadmi Party will come to the power and do better service for the people of Delhi. फिर से केजरीवाल आ रहे हैं, कैसे देखते हैं केजरीवाल जी के स्पीच के बाद? अब केजरीवाल स्पीच क्या, उन्होंने जो बोला सच्चाई बोली है, वो तो सच्चाई पे चलते हैं, और माहौल पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा और अभी भी अच्छा है, और आ रही है केजरीवाल की सरकार। पोस्टर बैनर में देखा जाए तो आधा बीजेपी का आधा केजरीवाल तो देखो दोनों पार्टियां करेंगी, और आपने देखा बीजेपी वाले कैसे शरारत कर रहे थे। आप अपना शांति से चुनाव करो, हम शांति से लड़ रहे हैं, वो गुंडा पार्टी है, ये शरारत वाली पार्टी है। मुद्दे पे अमित शाह भी कह रहे हैं हम मुद्दे पे लड़ रहे हैं, तमाम कहाँ मुद्दे पे लड़ रहे हैं? आपने देखा बड़ी बड़ी जो उम्र के आदमी है वो भी झंडे लहरा रहे थे, क्या जरूरत है? आपने देखा कोई भी आम आदमी पार्टी का वर्कर जिसने ऐसे बदमाशी की हो? ये गुंडा पार्टी है बीजेपी, गुंडा पार्टी है, गुंडा कर। तो यहाँ के माहौल से क्या लग रहा है? माहौल से बढ़िया है, गुंडा बिगाड़ने जीत रहे हैं, यहाँ से जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं वो जब अपनी दिखा रहे हैं जो मैं क्या हूँ नहीं, फिर अगर जानबूझकर वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। आगे भी ऐसे करते रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।